हरे कृष्णा। सबको मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय होगा राम नाम की महिमा। तो आज इस विषय का बारे में बात करेंगे। मैं रामायण से एक कथा का उदाहरण लेना चाहता हूँ जो राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। तो रामायण में युद्ध का पहले जब राम लंका को आ पहुंचते, राम की सेना लंका को आ पहुंचते हैं, तब रावण एक्चुअली अपना एक बहुत ही विशेष गुप्तचर होता है, सबसे श्रेष्ठ गुप्तचर जो उनका पास था, तो उसको बुलाता है और उसका नाम था शांतुला। तो रावण का बहुत श्रेष्ठ गुप्तचर का नाम था शांतुला। तो उसको बुलाकर बोलते हैं कि अभी राम की सेना हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए तैयार है, तो तुम्हें जाके उनका क्या है रणतंत्र ये जान के आना है और मुझे बताना है, क्योंकि तब हम एक्चुअली बहुत ही आसान से ये युद्ध जीत सकते हैं बोल के शांतुला को बताता है। तो शांतुला भी, जैसे गुप्तचर बहुत ही विशेष होते हैं जो भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे क्योंकि अगर हम दुश्मन के रणतंत्र को आसानी से जान लेंगे तो आराम से युद्ध में जीत सकते हैं। तो इसीलिए शांतुला का उधर राम सेना में जाके उनका युद्ध तंत्र को पहचानना बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य रावण ने समझा था। तो शांतुला भी जाता है और वो क्योंकि असुर था, असुर तो मायावी होते हैं, तो शांतुला ने एक वानर की रूप धार करके वानर की सेना में मिल जाता है और वानर की सेना में मिलकर वो युद्ध की रणनीति जाने के लिए सबसे बात करता है, सबसे ये विचार करता है, वो विचार करता है, कौन सा सेना कहाँ जाएगी ये इसका बात करता रहता है। तो वानरों में एक संशय आ गया कि ये कौन है, ये तो हमारा वानर जैसा नहीं बिहेव कर रहा है। तो ये कोई उसका ऊपर एक संदेह आ जाता है और वो पहचान भी लेते हैं कि ये वानर नहीं है, ये कोई असुर है। और उसको सभी वानर बंदी बना के उसको मारना पीटना शुरू करते हैं कि तुम कौन हो, असली बात बताओ बोल के बोलते हैं। तो ये वानर उनको इतना पीटते हैं कि ये असुर और नहीं सह सका, और वो रावण का नाम के बदले में राम का नाम ले लिया उधर। तो जब ये शांतुला ने राम की नाम लिया तो राम बोलने लगते हैं कि ये कौन है जो मेरा नाम ले रहे हैं। तो इमीडिएटली वानरों ने बताया कि वो राम प्रभु, ये कोई आपका भक्त नहीं है, ये तो दुश्मन है, दुश्मन अपना युद्ध का रणनीति जाने के लिए आए हैं, तो ये असुर है, आप निश्चिंत रहिए बोलते। नहीं नहीं, राम बोलते हैं कि नहीं, जो भी मेरा नाम लेता है, अगर वो मेरा दुश्मन है या मेरा मित्र है, वो विश्वास से मेरा नाम लेता है या अविश्वास से नाम लेता है, तो जो भी मेरा नाम लेगा उन्हें इस भौतिक
भौतिक कष्ट से दूर करना मेरा कर्तव्य है, ये बोलते हैं राम। और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। तो तभी शांतुला बताते हैं कि मैं रावण का गुप्तचर हूँ और मैं इस उद्देश्य के लिए आया हूँ, आपका रणतंत्र जानने के लिए आया हूँ। तभी इन वानरों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे हिंसा दे रहे हैं बोल के बताता है। तो राम बहुत ही विनय पूर्वक से शांतुला को लेके विभीषण से मिलवाते हैं और विभीषण से भी बोलते हैं कि ओ विभीषण, रावण का गुप्तचर को तुम पूरा विशेष जो भी हम युद्ध का रणनीति सचाए हैं उसको सभी बताना है इसको, शांतुला को बोल के बोलते हैं। तो शांतुला ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। राम ने मुझे बचाया तो नहीं बचाया, बचाया एक बात है, और दूसरा बात है कि जो भी विषय के लिए मैं आया हूँ उसे पूर्ण करने के लिए राम ही मुझे सहाय कर रहे हैं। तो उसका दिल बदल गया। और जब वो पूरा विभीषण से सुनते हैं कि क्या है युद्ध का रणनीति, सभी सुनने का बाद शांतुला का मन, जो भी असुर मन था, वो एक्चुअली राम का भक्त बन गया, राम का भक्त बन गया। और उसी के साथ वो उधर से फिर रावण को मिलने जाता है। और रावण जब देखता है कि शांतुला आया है, पूछता है रावण, ओ शांतुला, क्या हुआ तुम्हारा जो काम दिया गया था, क्या विषय लेके आए हो। तो शांतुला बोलता है कि प्रभु, मैं राम की वानर सेना में गया था और ये रणनीति है, तो ऐसा ही वो युद्ध करने वाले हैं। और इस सेना का मुख्य अधिपति ये है, इस सेना का मुख्य अधिपति ये है, ये सभी विषय बोल देता है रावण को। तो रावण सुन के बहुत खुश होता है। तो उसका बाद शांतुला जब लौट के आ रहा था, तो तभी शांतुला का मन में एक बात उठा। तो तो बोलता है कि रावण महाराज, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो दूर से बोलता है और रावण बोलता है कि ओके, क्या है वो बात, बोलो बोल के शांतुला से बोलता है। तो शांतुला बोलते हैं कि अरे रावण, आप समझ रहे हैं कि हम युद्ध जीत लेंगे, पर ये राम की सेना और सेनाओं से बहुत ही विभिन्न है। अब भी बहुत देर नहीं हुआ है, अब क्यों नहीं सीता माता को वापस राम के साथ भेज नहीं सकते हैं? क्योंकि नहीं तो हमारा सारा पूरा असुर सेना मरना निश्चय है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ये बात सुनते ही रावण को बहुत ही क्रोध आ गया और ओ शांतुला, तुम्हें मारने आ रहा हूँ बोल के he will take his sword actually. So then Shantula thinks that I thought that मैं सोचा कि राम मेरा दुश्मन थे, पर एक्चुअली वो मुझे बचाने आए हैं, और मैं यजमान सोच रहा था वो मुझे मारने आ रहे हैं। ये बात एक्चुअली शांतुला को एहसास हुआ और उसको राम का नाम का महिमा भी पता चला। इस कथा से हमें ये पता चलना है कि जो भी राम का नाम लेता है, राम हमेशा इस कलयुग में अपना नाम से अवतार लिए हुए हैं। और इस नाम का जब भी हम उच्चारण करेंगे, तो उसका पूर्ण जो भी इफेक्ट है वो हमें जरूर प्राप्त होगा। तो ये कथा हमें ये विषय बताता है। So thank you for your patient listening. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. It was a nice topic. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Very nice topic.